नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने आईवीएफ के बारे में सुना ही होगा। आईवीएफ आम भाषा में जो हम बोलते हैं दैट इज़ टेस्ट ट्यूब बेबी। इसमें होता क्या है, बेसिकली किसी भी औरत को कुछ इंजेक्शन देकर एग्स या अंडे बनाए जाते हैं। उन अंडों को शरीर से, ओवरी से बाहर निकाल लिया जाता है और उसके बाद शुक्राणु के साथ मिलाकर जो भी गर्भ या बच्चा बन जाता है उसको गर्भाशय के अंदर वापस ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मोटा मोटा आईवीएफ इज़ दिस। अब एक सवाल आया था कि आईवीएफ क्यों किया जाता है, किन कपल्स में किया जाता है। बहुत सारी इंडिकेशंस हो सकती हैं आईवीएफ की। अगर आपकी या फीमेल पार्टनर की दोनों ट्यूब्स बंद हैं तो इन केसेस में आईवीएफ एडवाइजेबल होता है। सिवियर डिग्री ऑफ एंडोमेट्रियोसिस है, कुछ ऐसे कपल्स हैं जिनमें अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, बहुत लंबे टाइम से ट्राई कर रहे हैं, या पीसीओ के कुछ पेशेंट्स जिनका दवाइयों से काम नहीं चल रहा है, या फिर ऐसे कपल्स जिनमें मेल्स में दिक्कत है, शुक्राणु की गुणवत्ता में, शुक्राणु के नंबर में। इन दोज केसेस ऑल्सो आईवीएफ प्लानिंग की जा सकती है। आईवीएफ कितनी एज तक मैक्सिमम किया जा सकता है? भारत सरकार ने एक नियम लागू किया विच इज़ बाय द नेम ऑफ एआरटी लॉ। अब उस एआरटी लॉ के हिसाब से अगर आप देखें तो अधिकतम उम्र जो फीमेल्स की निर्धारित की गई है बिफोर दे कैन प्रोसीड फॉर आईवीएफ इस 50 साल। माने 50 साल से ऊपर कोई भी फीमेल आईवीएफ टेक्निक का सहायता नहीं ले सकती है। और मेल्स के लिए भी ऐसे ही उम्र निर्धारित की गई है जो कि है 55 वर्ष। 55 ईयर्स के बियॉन्ड वी कैन नॉट ट्रीट एनी मेल हु कम्स टू अस फॉर आईवीएफ ट्रीटमेंट। गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं। मतलब अगर हम पिछले 3 साल पहले की बात करें उस टाइम तक गवर्नमेंट गाइडलाइंस नहीं थी, बट उसके बाद एआरटी रूल, एआरटी लॉ आया जिसके अंतर्गत आईवीएफ सेंटर्स को रेगुलेट किया गया, आईवीएफ प्रोसेस को रेगुलेट किया गया। रेगुलेशन का मतलब अब जितने भी आईवीएफ सेंटर्स रन कर रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना है अपना गवर्नमेंट में। तो देयर इज़ एआरटी अथॉरिटी, और एआरटी अथॉरिटी को आप रजिस्टर कराएंगे अगर आप कोई भी अपना आईवीएफ सेंटर खोल रहे हैं। इसके साथ साथ उम्र निर्धारित की गई है जो हमने डिस्कस किया। सरोगेसी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई थी कुछ टाइम पहले। अब सरोगेसी भी रेगुलेशन के अंडर है। सरोगेसी भी गवर्नमेंट ने सरोगेसी रूल के अंतर्गत रेगुलेट किया हुआ है। डिफरेंस क्या है सरोगेसी में, उसमें आईवीएफ? देखिए, आईवीएफ इज़ अ ब्रॉड टर्म। आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो हम कब यूज़ करते हैं? जब हम कोई भी प्रक्रिया शरीर के बाहर कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन मतलब एग और स्पर्म को मिलाना। सो बेसिक टर्म आईवीएफ इज़ शरीर के बाहर लैब में अंडे और शुक्राणु का आपस में मिलान करना। अब जब हम सरोगेसी के बारे में बात करते हैं, सरोगेसी का मतलब है कि किसी और का यूट्रस या किसी और का गर्भाशय इस्तेमाल करना बच्चा पैदा करने के लिए। सरोगेसी में भी आईवीएफ के जरिए ही बच्चा किया जाता है, बट सरोगेसी समथिंग जहाँ पे आप किसी और का यूट्रस या गर्भाशय इस्तेमाल कर रहे हैं। सपोज अ कपल कम्स टू अस, किसी औरत की गर्भाशय अच्छी नहीं है या प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो उस औरत के एग्स लेकर, उसके हस्बैंड के शुक्राणु लेकर जो भी गर्भ बने वो किसी तीसरी औरत के यूट्रस या गर्भाशय के अंदर डालना, दिस इज़ कॉल्ड सरोगेसी। फिर वह औरत 9 महीने अपनी कोख में बच्चा रखकर जब जन्म देगी तो उस जन्मे हुए बच्चे का अधिकार पेरेंट के पास रहेगा, माने कमीशनिंग कपल के पास रहेगा, जिनके कि एग्स और शुक्राणु से वो बच्चा बना हुआ है। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आईवीएफ में बहुत सारी आ गई हैं। लोगों के लिए जो अधिक जानकारी के लिए है वो एक है एग फ्रीजिंग। अगर कोई फीमेल लेट मैरिज करना चाह रही है और वो चाहती है कि बाद में अपने एग के साथ ही बच्चा पैदा करे, तो उनके लिए फैसिलिटी है एग फ्रीजिंग की। मतलब अपने एग्स को स्टोर करवा सकती हैं फॉर फ्यूचर पर्पस। देन बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी हैं जिसमें पता लगाया जा सकता है कहीं आने वाले बच्चे में कोई बीमारी तो नहीं होने वाली है। दिस इज कॉल्ड प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, पीजीटी जिसे हम बोलते हैं। मतलब भ्रूण को अंदर डालने से पहले या गर्भाशय के अंदर ट्रांसफ़र करने से पहले आप पता लगा सकते हैं कि कुछ दिक्कतें जो आगे चलकर हो सकती हैं, जो जेनेटिक डिजीज़ आगे चल के हो सकती हैं, क्या वो हैं तो नहीं है। तो दिस इज़ पीजीटी। देन बहुत सारी ऐसी टेस्टिंग भी है जिसके ज़रिए पता लगाया जा सकता है कि गर्भाशय रिसीव कर सकता है गर्भ को कि नहीं कर सकता है। स्पेशली जो कपल्स बार बार आईवीएफ करवा चुके हैं, बार बार उनके फेलियर्स हो रहे हैं, तो उनके लिए कुछ टेस्ट अवेलेबल हैं जिन्हें हम एरा बोलते हैं। अब आईवीएफ में एक स्पेसिफिक टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं विच इज़ कॉल्ड इक्सी। इक्सी इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। मतलब आपने एग को उठाया, एग के अंदर शुक्राणु को इंजेक्शन से उठा के डाल दिया, दिस इज कॉल्ड इक्सी। अब कौन सा शुक्राणु अच्छा है कौन सा नहीं है उसके लिए भी बहुत सारी सिलेक्शन टेक्निक्स अवेलेबल हैं। सारी चीज़ें हैं जिसके साथ हम शुक्राणु भी सेलेक्ट कर सकते हैं डालने के लिए, जिससे कि गर्भ हमारे अच्छे बने, एम्ब्रियोज हमारे अच्छे बने। क्या क्या कारण मैम आप देखती हैं, आप जो ये इसके फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं इनफर्टिलिटी के? देखिए, एक होते हैं मेडिकल रीजंस, दूसरे होते हैं हमारी खुद की हैबिट्स। मेडिकल रीजंस हम देखें तो इन्फेक्शंस के कारण ट्यूब्स का बंद होना, एंडोमेट्रियोसिस की दिक्कत होना,
PCOS का दिक्कत होना, PCOS मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरीज होना, या पुरुषों में शुक्राणुओं की कमी होना, इन सब के कारण से इनफर्टिलिटी देखी जा सकती है। दूसरी चीज़ें हैं कि हम क्या खा रहे हैं, हम अपने अंदर क्या ले रहे हैं, हमारा खान पान कैसा तब्दील हो रहा है, हम कितना जंक फूड ले रहे हैं, कितना हेल्दी फूड ले रहे हैं, या फिर हमारी एक्सरसाइज का क्या स्टेटस है, या हमारी हैबिट्स कैसी हैं। हैबिट्स से मतलब अल्कोहल है, स्मोकिंग है, टोबैको है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि लॉन्ग टर्म में नुकसान करती हैं किसी ना किसी कारण से। IVF मतलब आई वुड से हम लोग ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे अभी तक हम प्रिवेंटिव डिजीजेज, इन्फेक्शियस डिजीज़ को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, जिसमें हम मैटरनल मोर्टेलिटी कंट्रोल करना चाह रहे हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी कंट्रोल करना चाह रहे हैं। बट अगर आप देखें इन कपल्स को जो कि पीड़ित हैं इनफर्टिलिटी से, तो उनकी एक अपनी अलग व्यथा होती है जो कि शायद अभी तक सरकार तक नहीं पहुंची है। जी, जी। और यह चीज़ हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली सरकार को चाहिए कि इन कपल्स के लिए कुछ ना कुछ एड ऐसी करे जिससे ये कपल सामने आकर ट्रीटमेंट एटलीस्ट करवा पाए, अगर वो फाइनेंशियल इश्यूज़ के कारण से ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रही हैं। तो सरकार और इंश्योरेंस एजेंसीज डेफिनेटली शुड हेल्प ऑल दिस कपल्स इन केस दे वांट टू प्लान फॉर IVF।